हेलो एवरीवन, वेलकम बैक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। आज के वीडियो लेक्चर्स में लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री पर डिस्कशन किया जाएगा। लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जो कि थर्मोडायनेमिक्स का आपके लिए लॉस्ट टॉपिक लाया गया है, जिसका नाम है लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। एक्चुअली लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, इसको सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन सुन लें कि लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री जो है बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, based on first law thermodynamics, that is energy conservation law, that is energy conservation law पर है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सॉरी लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री किस पर है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ओवर फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री की, शुरुआत करते हैं क्या होते हैं। एक्चुअली जो थर्मोकेमिस्ट्री है वह बेसिकली कितने लॉ से बनी हुई है? टू लॉ, दो लॉ से बनी हुई थर्मोकेमिस्ट्री। वो बेसिकली टू लॉ हैं। उनका फर्स्ट लॉ क्या है? उस टू लॉ में अगर देखा जाए तो उस टू लॉ में आप देख सकते हैं कौन सा है। तो उस टू लॉ की हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? लॉ ऑफ लिवासियर एंड लेप्लास लॉ फर्स्ट लॉ है। क्या कहता है, इस लॉ की बात करेंगे। ये एक ऐसा लॉ है, ये कहता है जितना बनाने में एनर्जी खर्च होती है उतना बिगाड़ने में भी एनर्जी खर्च होती है। जितना बनाने में खर्च होती है उतना बिगाड़ने में एनर्जी खर्च होती है। आखिर होती क्या है एनर्जी, इसी की बात करती है। तो क्या है बताओ? ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएशन ए कंपाउंड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट is equal to the amount of heat evolved the formation of compound from its element। मीन्स इसकी लॉजिक समझिए, कह रहा है कि किसी भी कंपाउंड को डिसोसिएट किया जाए उसके एलिमेंट में, तो जो एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, और वही एनर्जी इक्वल होती है उसके एलिमेंट से उस कंपाउंड की बनाने में। उस कंपाउंड के बनाने में यही तो हुआ बिगाड़ने और बनाने की बात। तो चलो हम शुरू करते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है, इसी पर हम बात करते हैं। जहां पे प्रश्न ये बना कि हमें बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, किससे? कार्बन से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और हमने इसको क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। ये किस फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में। बता क्या? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी एक्चुअली वो होती है -94.3 किलो कैलोरी। 3 किलो कैलोरी ये एनर्जी रिलीज होती है, 94.3 किलो कैलोरी। इसका मीन्स आप देख पा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मोल के फॉर्मेशन में 94.3 किलो कैलोरी क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बताओ क्या कर लिया जाए? अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या फिर से ब्रेक कर दें इसके एलिमेंट में, ये लॉ यही कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस फॉर्म को चलो ब्रेक कर देते हैं उसके कार्बन के सॉलिड फॉर्म में और उसके ऑक्सीजन की गैस फॉर्म में, तो हम ये पाएंगे कि जो इसकी इंथैल्पी होगी वह क्या हो जाएगी? वह इंथैल्पी प्लस 94.3 किलो कैलोरी हो जाएगी। ये गजब की बात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 94.3 किलो कैलोरी। और यहाँ पर इसको ब्रेक किया गया है। आप खुद समझ सकते हैं किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जनरल वर्ड में बोले दैट इज एक्सोथर्मिक, दैट इज एंडोथर्मिक, ये जनरल वर्ड होता है। लेकिन यहां पर हम लॉजिक इस्तेमाल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक कर रही कार्बन और ऑक्सीजन में कितनी एनर्जी रिलीज की? रिक्वायर्ड हुई प्लस 94.3 कैलोरी, और इसके फॉर्मेशन में कितनी हुई? -94.3 कैलोरी। तो माइनस और प्लस तो बता रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट इज यहां पे एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हुई है, और यहां पे एनर्जी क्या हुई? एब्सॉर्ब हुई है। लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है। साइन ये मत देखो, साइन तो एब्सॉर्ब और रिलीज की बात कर रहा है। एनर्जी वैल्यू कितनी है? इक्वल है कि नहीं? इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको क्या नाम देते हैं? लिवासियर लॉपलास लॉ। लिवासियर लॉपलास लॉ, लिवासियर लॉपलास लॉ यही होता है
इसे फर्स्ट लॉ थर्मोकेमिस्ट्री कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉ क्या कहता है। नेक्स्ट लॉ, हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सेकेंड लॉ है हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पर हम डिस्कशन करेंगे, आखिर ये क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐसा लॉ है कि हिस का थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों बातें चलती हैं, गजब की बातें चलती हैं। तो इनकी बातों को हम देखते हैं आखिर इन्होंने कहा क्या है। ये भी एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर ही, हिस लॉ भी लॉ कांस्टेंट हीट समेशन, इसका मतलब खुद समझ सकते हैं, लिखा गया हीट जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है इस प्रोसेस में। तो हीट यहां पर देखिए क्या कहता है, द एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप। मींस क्या कर रहा है कि अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या क्या हो रहा है, मोर स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, उसकी जो हिट होती है वह सेम होती है। यही क्या है, हिस लॉ है। तो देखते हैं क्या होती है, इनकी बात होगी, देखते हैं इनकी बात क्या कह रही है। एज्यूम करो ये कोई प्रोसेस था, ए से क्या हुआ, डी में, ए से किस में गया, डी में। ए से डी में जाने में जो हिट थी दैट इज डेल्टा एस थी, वो कितनी थी, क्यू। कितनी थी, क्यू। मतलब ए से डी में जाने में हिट कितनी हुई, क्यू। लेकिन यही क्या हुआ, ये फर्स्ट पाथ क्या है, फर्स्ट है। लेकिन सेकेंड पाथ में क्या हुआ, इसके स्टेप बढ़ गए। यही काम कई स्टेप में किया गया, पहले क्या हुआ, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से क्या हुआ, डी। हर स्टेप की एंथैल्पी क्या हुई, इस स्टेप की जो एंथैल्पी थी वो क्या हो गई, Q1। ठीक है, फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे। डेल्टा S2 की एंथैल्पी क्या हो गई, Q2, और डेल्टा S3 की एंथैल्पी क्या हो गई, Q3। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, हिस लॉ के अकॉर्डिंग ये पाथ क्या था हमारा, पाथ हमारा क्या था, सेकेंड था। पाथ क्या था, सेकेंड, जो कि मल्टीपल स्टेप था, और जो पाथ फर्स्ट था वह सिंगल स्टेप था। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू हिस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू हिस लॉ क्या होता है, जो क्यू होता है एक स्टेप का, वो क्या होता है, मल्टीपल स्टेप के क्यू का समेशन होता है। मल्टीपल स्टेप के क्यू का क्या होता है, समेशन होता है, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन का समेशन होता है। जैसे इसको अगर हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा H1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, जो कि किसके बराबर होता है, अगर देखा जाए तो डेल्टा S के बराबर होता है। और इसी को हम लिखें डेल्टा S की वैल्यू कितनी है, तो डेल्टा S की वैल्यू अगर हम लिखें कितनी है, Q इज इक्वल टू क्या है बताओ, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। अब ये जो यूनिट है, जो हीट की यूनिट है, वो जूल में भी हो सकती है, किलो कैलोरी में हो सकती है, कुछ में भी हो सकती है। और साइन जो होता है हीट ऑफ रिएक्शन का, आप खुद समझ सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो वो साइन जो होगी वो डिसाइड करेगी ये रिएक्शन एक्सो में चल रहा है कि इंडो में चल रहा है। अब इसको हम लोग थ्योरेटिकली प्रूफ करना चाहेंगे, तो थ्योरेटिकली इसको प्रूव करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही शानदार गजब की एग्जांपल की बात करेंगे। गजब का वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल क्या है उसको देखते हैं। जब हम एक कार्बन के सॉलिड स्टेट, एक मोल कार्बन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, जलाते हैं। तो एक मोल कार्बन को कंप्लीट जलाने के लिए हमें एक मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है, और एक मोल ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट से ये पूरा कंप्लीट जल क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये बना देता है। और इसके बनाने के साथ साथ जो यहां पर हीट जो रिलीज होती है वो माइनस 94.3 कितना, 94.3 किलो कैलोरी, 94.3 किलो कैलोरी रिलीज हो। अब किया क्या गया, ये तो एक स्टेप में चला गया। अब प्रश्न ये हुआ कि हमारे पास ऑक्सीजन उतना अवेलेबल ही नहीं। जब अवेलेबल ही नहीं, कभी कभी आप देखते होंगे लकड़ी को जब जलाते हैं तो क्या होता है,
पूरी लकड़ी राख में नहीं जाती, थोड़ा सा उसका पार्ट ज्यादा बचा रहता है, और इसका मतलब वो पूरी तरीके से जल ही नहीं, ऐसा आपको फील होता है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसी कार्बन को जो 1 मोल को पानी से पूरा जल के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या करते हैं, केवल हाफ मोल ही देते हैं। बेचारे को आधा ही भोजन दिया गया है, तो काम भी तो आधा करेगा। ये क्या करता है, अपने को किस में बदल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। किस में बदल दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और गैस फॉर्म में। जब ये कन्वर्ट किया तो उस कंडीशन में इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन मिला वो मिला -26 किलो कैलोरी। कितना मिला, -26 किलो कैलोरी, इतना मिलता है। सेकेंड सिचुएशन में हम उसको फिर से जलाना चाहेंगे, फिर हमने क्या किया, इसको हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर हमने क्या दिया, फिर सेकंड स्टेप में उसको क्या दिया, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस। फिर क्या दिया, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस दिया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तब इसका जो हीट कन्वर्ट हुआ वो हुआ -68.3 किलो कैलोरी। कितना हो गया, यस आपका हो गया। ये सेकेंड सिचुएशन। अब बताओ ओवरऑल वैल्यू को अगर हम देखें तो बताओ क्या कर देंगे, अब इसके इक्वल करना है, फर्स्ट स्टेप के इक्वल करना है। हम क्या कर दें, दोनों इक्वेशन इक्वल, दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब रिएक्टेंट से रिएक्टेंट साइड ऐड होगा, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट साइड ऐड होगा। जब इसको हम ऐड करेंगे, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड। इसको हमने मान लिया ये हमारा क्या है, ए है, ये क्या है, बी। अब ए और बी को हमने ऐड किया। जब ऐड हम करते हैं तो हमें पता है कि उस दौरान जो वैल्यू रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मैच करती है वो कैंसिल हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड कैंसिल, क्या हो जाएगी, कैंसिल। कार्बन सॉलिड, ये क्या बताओ, हाफ मोल, कितना हो जाएगा, 1 मोल। O2 क्या हो जाएगी, गैस। रिएक्शन हुआ, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिला, गैस। अब बताओ इसको हम फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकेंड। तो बताओ हमारी लास्ट जो फाइनल एंथैल्पी है डेल्टा एच मिलेगी, वो क्या होगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। कितनी मिल रही है, डेल्टा H1 -26, फिर प्लस माइनस कितना है, 68.3 किलो कैलोरी, इतनी होगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, प्लस प्लस ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -26 -68.3 क्या हो जाएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, 94.3 किलो कैलोरी, जो कि ये प्रूव कर रही है, थ्योरेटिकली प्रूव कर रही है। हेसला का जो स्टेटमेंट है वो एकदम का सही है, एकदम का सही है कि एक स्टेप की जो इंथैल्पी थी वो मल्टीपल स्टेप की इंथैल्पी के समेशन की क्या है, बराबर। समेशन का मतलब योग, क्या होता है, योग। हमने योग ही तो किया कि और कुछ किया, तो समेशन का मतलब होता है योग। योग में आप देख रहे वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। अब चलो हम शुरू करते हैं, आखिर हेसला का एडवांटेज क्या है थर्मोकेमिस्ट्री में, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हुई थर्मोकेमिस्ट्री में, एप्लीकेशन ऑफ हेसला। जो एप्लीकेशन ऑफ हेसला की हम बात करेंगे, ये गजब का स्टेटमेंट होता है, क्या हमको देता है, आखिर ये हेसला हमको क्या दे रहा है, हम क्यों इसको केमिस्ट्री में इतना रिक्वायरमेंट करते। तो चलो, तो हेसला क्या एप्लीकेशन है, पहली चीज तो गजब की है, इनडिटर्मिनेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन। डिफरेंट रिएक्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई मॉलिक्यूल बना होगा, उस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको काउंट करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, इनडिटर्मिनेशन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेशन में मदद करती है, हेल्प करती है। इनडिटर्मिनेशन हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉप फॉर्म टू अनदर इलेक्ट्रॉप, एक इलेक्ट्रॉप का दूसरे इलेक्ट्रॉप के फॉर्म कन्वर्ट होने में जो हीट ऑफ रिएक्शन होता है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं इनडिटर्मिनेट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी आप खुद जान सकते हैं, बर्न हाइपर साइकिल, बर्न हाइपर साइकिल का हेसला पर ही अप्लाई किया गया है, लैटिस एनर्जी का डिटर्मिनेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट कमाल की बात आ रही है, इनडिटर्मिनेशन रेजोनेंस एनर्जी। इनडिटर्मिनेशन रेजोनेंस एनर्जी, इन सभी पर क्या होता है, हेसला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनकी कैलकुलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है।